गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई EWS 560 भावनाओं में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उक्त नवनिर्मित 10 मंजिले परिसर में 200 परिवार GDA के चक्कर 3 साल से लगाते दर भटक रहे हैं, अभी तक जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। पानी की मोटर अक्सर खराब रहती है, जिसकी वजह से जल पूर्ति कई दिनों तक बाधित रहती है। परिसर की सीवर लाइनें एवं चेंबर ध्वस्त है, लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, लिफ्ट की पिट में पानी भरा रहता है, पानी की पाइप लाइनें जगह जगह से टूटी हुई है, पूरे परिसर की दीवारों में सीलन रहती है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अनगिनत कंप्लेंट दे चुके हैं, अभी तक विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई भी कदम ऐसा नहीं उठा है जिससे EWS भवनों के निवासियों को राहत मिल सके। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। GDA के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ वाकई उन्होंने माना है कि फर्श नीचे है रोड से, तो 8 इंची इसका लेवल उठाया जाएगा और उठा करके दिया जाएगा। इसका वो टेंडर सेशन कर रहे हैं। सर 2 साल से तो हमें यही आश्वासन मिल रहा है कि हम लगे हुए हैं, टेंडर प्रोसेस हो रहा है, सेशन हो रहा है। मैं राजन राय, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, राजेंद्र नगर सेक्टर 2। मेरी सोसाइटी का नाम है EWS सुखधाम बायर्स वेलफेयर सोसाइटी। ये देखिए क्या नतीजा है। आप देखो कोई बच्चा आकर के यहाँ हाथ लगा दे तो क्या होगा, खेल में छुप के खेले और हाथ लगा ले तो क्या होगा। ये सोसाइटी की कब से पड़ी है आपकी? ये सर 2008 की स्कीम है, लेकिन कब्जा इन्होंने 2020 से देना शुरू करा है। 8 साल इनका HIG और MIG से इस पे स्टे हो गया था रास्ते को लेकर के, तो वो अभी माननीय न्यायालय में अभी लंबित है, उस पर कोई अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। और 2020 में हम लोगों को कब्जा देना शुरू करे। क्रेक आ रहे हैं, कैसे सीलन आ रहे हैं, हम कैसे यहाँ रहें। 3 साल से ये बिजली का सारा टोटल इस तरीके से ही है, सारा खुला पड़ा हुआ है। ये देखिए कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है इस सोसाइटी के अंदर। EWS जो सोसाइटी है ये राजेंद्र नगर सेक्टर 2 की सोसाइटी है। ये GDA द्वारा जो बनाई गई है, इसमें असुविधा सारी सामने आ रही हैं नज़रें। ये देखिए कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है इसमें। सोसाइटी के जो भी बिजली की सप्लाई दी जा रही है वो इस तरीके से सारी लटकी पड़ी है। कोई बच्चा यहाँ अंदर आ सकता है इसमें, और अंदर आने के बाद में अगर वो कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये देखिए पिलर के अंदर जो इसमें दरार आ चुकी है, और ये दरार साफ जाहिर कर रही है कि इसमें सरियों पे जंग आ चुका है और एक कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है इसके अंदर। ये हम आपको दिखला रहे हैं। EWS राजेंद्र नगर सेक्टर 2 की सोसाइटी है ये सभी पिलरों में जो है दरार आ रही हैं, कोई भी पिलर ऐसा बाकी नहीं इसमें दरार ना हो। ये तीसरा पिलर है, इसके बाद में हमारे चौथे पिलर पे ये देखिए पानी की वजह से देखिए किस कदर सीलन आ रही है। कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती है। ये हर पिलर को आपको दिखाया जा रहा है, कोई भी पिलर बाकी नहीं है कि जो सही हो। सारे पिलरों की हालत ख़राब है, हर पिलर पर किस कदर हालत ख़राब है। अब GDA ने हमारे लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। अभी 3 साल हो गए, कोई व्यवस्था नहीं है। GDA ने कह दिया कि ये कंस्ट्रक्शन वालों का बोरिंग है। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश यादव है, मैं ब्लॉक नंबर 2 में रहता हूँ। और ये इनकी पानी की व्यवस्था है। वहाँ पे एक प्रॉपर इन्होंने पानी का पंप रूम बनाया हुआ था, उसको तो इन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया ये जाने। ये टेम्परेरी पानी की व्यवस्था की हुई है 560 मकानों के लिए। ये कैसे आप कैसे पानी की ये पानी की सिर्फ पंप एक ही लगा हुआ है। किसका बनाया हुआ है जरा बताएंगे? ये कंस्ट्रक्शन ये नरेश अग्रवाल कॉन्ट्रैक्टर है। उन्होंने जब ये बनाई थी तो उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन के लिए पानी लेने के लिए बोरिंग बनाया था। ये वही बोरिंग है। इसके अलावा कोई बोरिंग इसके अलावा कोई बोरिंग नहीं हुआ यहाँ पर। GDA ने एक बोरिंग किया है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन उसमें अभी कनेक्शन ही नहीं हुआ उसका। कितना टाइम हो गया उसको? अभी 4-5 महीने उसको हो गए हैं बोरिंग किए हुए, 6 महीने हो गए बोरिंग किए हुए। और हम लोग तो यहाँ रह रहे 3 साल से, तो अब जाके क्या हुआ उसमें भी पानी, उस बोरिंग से भी पानी के कनेक्शन टंकी में नहीं डाले गए हैं। वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि जो बताया है कि ठेकेदार ने यहाँ जो काम शुरू किया था ये उसी का लगा हुआ है। उसी के द्वारा ये यहाँ पर जो लोग, इसमें 200 जो परिवार रह रहे हैं
उन 200 परिवारों की स्थिति इसी चल रही है। और ये देखिए जो दिखला रहे हैं सारे बिजली के जो यहाँ पे सिस्टम सारा लगाया गया था, ये सब सिस्टम देखिए किस तरह का, कोई बच्चा यहाँ आ जाता है कोई बड़ा हादसा हो सकता है। किस कदर खतरे में जो है सोसाइटी के लोग यहाँ रह रहे हैं भयभीत होकर। ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से रखा हुआ है, बिल्कुल इस पर कुछ भी कैसी सुविधा नहीं है यहाँ, ना कोई इस पर ना जाली है और ना ही इस पर कुछ इस तरीके से कोई सुविधा लगाई गई है ताकि इससे बचाव हो सके। ये राजेंद्र नगर EWS सेक्टर 2 की सोसाइटी है जो कि यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं और इनसे हम वार्ता कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं अभी, और आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी की स्थिति दिखलाएंगे कि सोसाइटी किस कदर यहाँ पे लोग अपना जीवन किस कदर किस हालत में गुजार रहे हैं। तो हम लोगों से कहा गया था कि ये टेम्परेरी व्यवस्था हो रही है जी, इसको हम फिक्स करवा के देंगे। ये जोड़ लगाए इसमें, आप सर काउंट कर लीजिए ना, दिख तो रहा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 जोड़ और फिक्स इसको परमानेंट। उन्होंने बोला कि ये कि ऐसे नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको फिक्स करके दिया जाएगा। फिक्स के नाम पे उन्होंने एमसील फिक्स करके दे दिया। ये एमसील यहाँ से जो निकल रहा था ये एमसील फिक्स करके दे दिया। अब ऐसे ही व्यवस्था है, एमसील फिक्स करके ये फिक्स हो गया जी। ये देखिए एमसील फिक्स करके दे दी है। ये वही ठेकेदार वाला पंप है जो कि अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना पे अभी तो यहाँ पे इनके लिए कोई सुविधा की गई है। ये हम आपको सारी स्थिति दिखला रहे हैं कि जिसमें बिजली के तार भी आ रहे हैं सारे, और यहाँ पे देखिए किस कदर जो है ये स्थिति जो है, पानी का पंप पड़ा हुआ है लेकिन अभी इसकी कोई भी स्थिति की तार डालने के बाद में कोई भी यहाँ कनेक्शन नहीं किया गया है। जिस तरीके से तार छोड़ रखे हैं सिर्फ ये छोड़ दिए गए हैं, इनका कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है। और हम जानकारी लेंगे अभी ये कितना टाइम हो गया इसको तार डाले हुए इनको 3 साल हो गए हैं और कहीं पे भी ना थिम्बल लगे हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है इसमें अंदर है। और जनरेटर हमारा HIG कैंपस में है। ये जनरेटर एक्चुअली जो जनरेटर की सप्लाई है वो लिफ्ट मोटर और कॉमन एरिया के लिए जाएगी। ये वो चीज़ है, ये वो तार वो हैं सारे जो जनरेटर से जोड़े जाएंगे मेन पैनल के अंदर। अभी तक इस पर हाथ ही नहीं लगाया है, कम से कम जोड़ते पैनल के अंदर सप्लाई करके रखते। इसको 3 साल हो गए यहाँ, ऐसे पड़े हुए, यूँ ही पड़ा हुआ है ये पड़ी है। मेरा नाम रवि कुमार पांचाल है और हमने कहीं फ़ोन कर लिया, सुबह से लेकर अब तक 10 बार फ़ोन कर लिया, अब तक तो कोई आया नहीं। तो ये कब से खराब है? कल से पानी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, 2 दिन हो गए पानी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से इस तरीके से पड़ी है, अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं किया गया मोटर का। फैसिलिटी है GDA की। सर बताना ये चाह रहा हूँ कि ये गल चुका है और इसको ऐसे ही रखा गया है, जिसमें आप लाखों के ये बता रहे हो कि मोटर पड़ी हुई है, उसकी सुरक्षा के लिए आपने वैसे ही रख रखा है। इसमें कुत्ते बिल्ली कुछ भी आए गिर के मर जाए वही पानी पियेंगे हम लोग। नीचे टैंक में, खुले हुए टैंक में अगर ये सारा ओपन है, कुत्ते बिल्ली बंदर कुछ भी गिर के आके मर जाएं, हम वही पानी पिए। हमें इसलिए मजबूर करा जा रहा है कि आप EWS के हो, ऐसे ही ज़िंदगी जियो। क्या ये सही है? कितना भी कंप्लेंट कर लिया गया, लेकिन ये जो हम आपको पानी दिखला रहे हैं ये पानी EWS की जो ट्यूबवेल लगी हुई है, ये अंदर की जो कल से ख़राब पड़ी है, ना पे यहाँ कोई भी एक भी व्यक्ति है, ना है कोई चौकीदार है, ना है कुछ है। ये इस तरीके से जो पंप वगैरह सारे लग रहे हैं यहाँ पर, ये कोई भी रुकावट बंदर कुत्ते बिल्लियों के लिए भी नहीं है। अगर वो आके गिर जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या गिरा है क्या नहीं, और वो पानी हम पीने को मजबूर हैं। तो कृपया मैं प्राधिकरण से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे बंद कराएं, सुरक्षित तरीके से इसको रखें ताकि कुत्ते बिल्ली कुछ भी इसमें न जाने की संभावना ना हो और हम मजबूर ना हो कि हाँ ऐसे गंदे पानी पीने को और नहाने को। यही पानी सोसाइटी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको मजबूरन पीना पड़ रहा है। और ये शटर है जो कि ना नीचे होता है ना ऊपर होता है, टूटा पड़ा है शटर। आपका? मेरा नाम ब्रह्म कुमार है सर मैं आए हुए मेरे को यहाँ पर 2 साल हो गए हैं जी। और 2 साल में मैंने यहाँ जो समस्याएं देखी हैं ना, बहुत सारी समस्याएं हैं जी। यहाँ पर पानी की समस्या रहती है, बिजली की समस्या रहती है, लिफ्ट आए दिन बंद हो जाती है और यहाँ पर फ्लोर वगैरह कुछ नहीं है, कोई फिनिशिंग नहीं है, कोई साफ़ सुथरा नहीं है, टावर जर्जर हो रहे हैं। कौन सी मंजिल पे है आपका? मेरा दूसरी मंजिल पे है, 2nd फ्लोर पर। तो सबसे दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या क्या क्या चीज़ है आपको? सबसे बड़ी समस्या यही है कि टावर के अंदर बिजली के तार फैले हुए हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है और आए दिन खतरा रहता है कि बच्चे घूमते हैं, किसी के ऊपर कुछ चीज़ गिर जाए तो डर रहता है, हर वक्त डर के रहते हैं सर। हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। अभी यहाँ काफ़ी, क्या नाम बाबूजी आपका? ब्रह्म सिंह।
यहाँ सोसाइटी में कब से रह रहे हो? मुझे साल भर हो गया और 5-6 बार जो है इसमें लिफ्ट में फंस चुका। हार्ट अटैक का मरीज हूँ। एक दिन तो अटैक ही आ गया था अंदर। ये सोसाइटी वालों ने आकर मुझे बताया। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 76 वर्ष है। ये 76 वर्ष के हैं, बुजुर्ग हैं, व्यक्ति हैं। अब बाबूजी की स्थिति जो बता रहे हैं कि 2 बार इनको अटैक भी आ चुका है। और कौन सी मंजिल पे है आपका निवास? छठी पे। 6ठी मंजिल पर है। तो लिफ्ट वगैरह बंद हो जाती है? बिल्कुल हो जा रही है। अब ये देखिए इनकी स्थिति, लिफ्ट बंद हो जाती है, बिजली की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। ये 3 साल हो गए तकरीबन जनरेटर लगे हुए, अभी तक इसका कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। जो हम आपको दिखला रहे हैं ये EWS की सोसाइटी है। और यहाँ पर हम आपको जो दिखला रहे हैं इसका जो मेन रास्ता था, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। पल्ली सोसाइटी के लोगों ने इसको बंद कर दिया गया है। EWS वालों की सोसाइटी का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये यहाँ पे इसको स्टार्ट किया जाता है और यहीं से लोग अपनी बाल्टियों को भर के पानी यहाँ से ले जाते हैं। और सभी की हालत बहुत खस्ता है जो हम आपको दिखला रहे हैं बनवाने की, और इसको मरम्मत करा रहे हैं। हालत इनकी बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। आपका क्या नाम है? उषा यादव। क्या समस्या है आपको, जो थोड़ी जानकारी बताइए और यहाँ को बताइए। पानी की और लिफ्ट की है भैया। हाँ, मैं तो न यहाँ से पानी भर के ले जाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, हाँ। कौन सी मंजिल पे है आपका? मेरे तो दूसरी मंजिल पे है। एक लिफ्ट की है, एक गार्ड की है। रात को मेरे बच्चे जाते हैं ड्यूटी 4 बजे, गेट नहीं खुलता। कई बार बच्चा खुद उतर के बाइक से बच्चा मेरा गेट खोलता है, छोटे वाला। हाँ। और पानी की बहुत समस्या मेरा था। नहीं, गार्ड है, दिन का भी है, रात का भी अलग है। हाँ, पर वो गेट नहीं खोलते रात को। GD की तरफ से है या तुमने बना रखे हैं? नहीं, GDA की तरफ से ही है भैया। चलिए हम आगे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, दुर्गावती नाम है। क्या समस्या है आपकी? पानी की समस्या है, लिफ्ट की समस्या है, जनरेटर बनना चाहिए सर। अच्छा, हाँ, और ये गार्ड की भी है, तो गार्ड भी अच्छे से रखें जरा आप लोग, ठीक है ना? बस, और पानी हर में साथ मिलना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और वार्ता करेंगे। अब सुनिए, पूरी छत पूरी गंदी पड़ी है, सीढ़ियाँ गंदी पड़ी हैं। इनकी सफाई करवाइए, ठीक है? ये कब से नहीं हुई है? अरे सर, ये तो पूरे 6 महीना हो गया ये तो। हाँ, 6 महीना हो गया सर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? आशा। क्या दिक्कत है आपको? सर यही लिफ्ट की और पानी की और सीढ़ियाँ, सफाई तो है ही नहीं। मतलब आते हैं सफाई वाले की नीचे नीचे करके चले जाते हैं, सीढ़ियों तक नहीं होती। डोगी वगैरह यहाँ बहुत है, पोटी कर देते हैं, कूड़ा एक दूसरे के घर से फैला देते हैं लाके, गंदगी तो है। बाकी चलिए आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे। माता जी बताइए। इनसे बस पानी की और इसकी दिक्कत अभी है। अच्छा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है जी? यहाँ सिमरन कौर। यहाँ पे लिफ्ट में पावर बैकअप नहीं है। इन केस कोई फंस जाता है तो जान का खतरा है उसको, तो उसका जिम्मेवार कौन है? GDA ही होगा ना आगे जाके इस चीज़ के लिए। तो इसका कोई हल नहीं है। हमें 6 महीने हो गए यहाँ पे रहते, ना पावर बैकअप है, ना यहाँ पे बिजली ढंग से है, ना पानी ढंग से है। पानी हर महीने मोटर ख़राब होती है इनकी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। मोनिका, ये पानी की प्रॉब्लम है, हर महीने मोटर फूक जाती है। अच्छा, और गंदगी बहुत रहती है बिल्डिंग में, कुछ साफ सफाई की। कौन से फ्लैट पे रहते हैं आप? जी, 2nd टावर 3rd फ्लोर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं। कुसुम बिष्ट। जी, हमें पानी की प्रॉब्लम है, लिफ्ट की प्रॉब्लम है, गार्ड की। बच्चों के रात को आता मेरा लड़का 3 बजे ऊपर चढ़ के आता। तो गार्ड के खोलता नहीं गेट? नहीं, बस क्या बजे गेट बंद कर देते हैं, क्या बजे खोलते हैं? ये तो मुझे पता नहीं। 12 बजे, रात में 12 बजे, 3 बजे आता लड़का, गेट नहीं खुलता। 5 बजे खुलता है गेट। चलिए हम आगे पूछेंगे और जरा बताइए जरा। सर पानी की तो परेशानी है ही, और ऊपर पानी भर देते हैं, ओवर टैंक हो जाता है, वो ऊपर से गिरता रहता है। आप एक बार ऊपर जाकर अगर देखेंगे ना तो सारा ही मतलब इतना लीक हो जाता है, पूरी छत भर जाती है। जो 9वीं मंजिल पर है ना लोग बाग, उनको इतनी परेशानी होती है, उनके घरों में सीलन आई पड़ी है। और ये जो यहाँ पर जो इन्होंने GDA वालों ने ये गार्ड रखे हुए हैं वो तो बेकार ही हैं, जितने भी हैं सब बेकार हैं। रात को अगर कोई आता है, मान लो बच्चे आजकल जो जॉब से आते हैं, रात भर आते हैं, 3-4 बजे आते हैं, तो गार्ड खोलते ही नहीं है, खटखटाते रहते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन करते हैं वो कि मम्मी नीचे आओ, गेट खोलो। बताओ रात को हम यहाँ क्या कैसे करें? चलिए आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे। मेरा नाम संतोष है, मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे रह रही हूँ।
पिछले 2 सालों में यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। पहले हम लोगों को ठेकेदार को 1-1 हज़ार रुपये पानी के लिए देने पड़ते थे और उसके लिए वो सिर्फ 200 लीटर पानी हमें देते थे। उसके बाद जब हमने सक्सेना जी से कहा तो उन्होंने पानी की व्यवस्था करी, लेकिन इसमें भी हर महीने प्रॉब्लम आ ही रही है। हर महीने में 5 दिन हमारी बाल्टियाँ उठी रह रही है और इतनी दूर से हम पानी लेके जाते हैं। GDN ने 37 लाख रुपए मेंटेनेंस के नाम पे लिए, जिसमें कि 4 स्वीपर और 4 गार्ड दिए, जो भी कि प्रॉपर ढंग से कोई काम नहीं करते हैं। गार्ड अपना प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते हैं। कभी कुत्ते आ जाते हैं, कुत्तों की पूरी छत पे लैट्रिन पड़ी हुई है, हर जीने पे लैट्रिन पड़ी है, कोई सफाई नहीं। बस स्वीपर आते हैं, इस रोड को साफ करके जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते। 37 लाख रुपए पिछले बार क्या वो सारा पैसा डकार गया है GDA, कुछ काम का नहीं है वो। तो कितना पैसा आपसे ले चुका है GDA? 27,600 रुपये मेंटेनेंस एनुअली चार्ज ले चुका है मेंटेनेंस के नाम पे। ये है इनकी दास्तां जो कि बता रहे हैं, और इन्होंने जो अपनी सारी दास्ताएं बताई हैं, और इनकी स्थिति जो है इस कदर ख़राब है कि बताने में, और दिक्कत इस कदर है कि इनके साथ में कि अगर ये पूरी सुबह से लेकर शाम तक बताएं तो इनकी जो है दिक्कतें ख़त्म नहीं हो पाएंगी। क्या समस्या है? यही पानी का, और क्या है, यही सब तक कितनी दिक्कत है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ। तो लिफ्ट का कभी लिफ्ट खराब है, तो कभी पानी नहीं है, तो कभी बिल्डिंग झड़ रही है, यही सब हो रही है। और क्या हो रही है, बिल्डिंग की इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि EWS की सोसाइटी के जो लोग राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में रह रहे हैं, इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, सारे पिलर चटके हुए हैं, सभी पिलरों में दरार आ रही है, कोई पिलर ऐसा नहीं है कि जो पिलर ठीक हो, सभी पिलर्स के GDA के जो है जो बनाए गए हैं, सभी पिलरों में दरार आ रही है। और सभी आपका बताइए थोड़ी समस्या, क्या समस्या आ जाती है? जी नमस्कार, मैं राजन राय यहाँ सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, और राजेंद्र नगर सेक्टर 2 GDA द्वारा निर्मित ये भवन है, 10 मंजिला भवन है। 10 मंजिला भवन ये 2008 की स्कीम थी। 2008 में ये अलॉट हुआ था लोगों को, और HIG, MIG और LIG ये EWS तीनों एक ही कैंपस में बनाया गया था। तो 2014 में HIG, MIG जो पीछे दिख रहे हैं आप, HIG, MIG है। 2014 में इन्हें क्या बोलते हैं पोजीशन मिल गया था इन्हें, और ये 2 पोजीशन मिलते ही इन्होंने 2014 में GDA के, अब पता नहीं GDA ने क्या गलती करा था, ब्राउज़र में क्या गलती थी क्या नहीं, उन्होंने उसके बिहाफ पे HIG, MIG ने GDA से स्टे ले लिया कि उन्होंने हमें ये हवाला देते हुए स्टे लिया है, हम जहाँ तक सुने हैं कि GDA EWS वाले लोग अगर हमसे होके जाएंगे तो हम सिक्योर नहीं हैं। अब GDA और उनका क्या मुद्दा है, रास्ता घेर दिया गया, हमारे यहाँ फैसिलिटी बंद हो गई, काम करने का काम बंद हो गया। 8 साल 10 साल हम लोग मजबूरन रेंट पे रहने को मजबूर हुए। जो भवन हमें 10 साल पहले मिल जाना चाहिए था, वो हम 10 साल बाद तक भी रेंट पे रहने को मजबूर हुए। और GDA ने हमारे साथ ये भी देखिए कैसा दुर्भाव करा। GDA ने, हम रिक्वेस्ट करते रह गए कि सर हम आपके वजह से 10 साल रेंट पे रहने को मजबूर हुए हैं, प्लीज़ आप इस पे इंटरेस्ट ना जोड़े 10 साल का, लेकिन फिर भी मजबूरन इंटरेस्ट हमसे लिया गया। हम इंटरेस्ट दे करके ब्याज सहित किस्त अपने जमा करे, तब जाके हमें ये अलॉट हुआ। और अलॉट होने के बाद भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिली। जो आप देख ही रहे हैं, अकेले मेरी ही नहीं, ये सारे कॉलोनी के लोगों की प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं, आप एक एक लोगों से इसका जायज़ा ले सकते हैं। पत्राचार के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे पत्र लिख के GDA को अवगत कराते रहे समय समय पे। आप देखे होंगे, इसमें हम लोग कलर फ़ोटो करके भी बताए कि हाँ जी आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसी दुर्घटना हो सकती है। GDA के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार है? मैं उस जिम्मेदारी को ढूंढना चाहता हूँ जो जिम्मेदार हो, क्योंकि घटना होगी, आज नहीं तो होगी। ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ है GDA द्वारा कि वो घटना तो घटेगी, लेकिन उस घटने का जिम्मेदार कौन होगा, मैं यही जानना चाहूँगा GDA से। धन्यवाद। तो ये आपने अभी तक जो सोसाइटी के लोग रहे हैं, कितने लोग हैं फिलहाल, कितने परिवार हैं? 200 लोग लगभग हैं यहाँ पे। 200 लोगों ने कब्जा 250-300 तक कब्जा ले ली हैं, 200 तक लोग यहाँ रह रहे हैं। ये है इनकी दास्तां जो इन्होंने बताई, और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक सवाल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बन चुका है, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसा हादसा होना है।
आप देख रहे हैं कैमरामैन ओसामा ठाकुर साथ में पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार। एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775